शनिवार को अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ताजमहल पहुंचे। परमहंस आचार्य ने ताजमहल को प्राचीन शिव मंदिर बताते हुए शाहजहां पर विवादित टिप्पणी करते हुए उसे बलात्कारी भी बताया। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य शनिवार को विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ताजमहल को प्राचीन शिव मंदिर बताते हुए तेजो महालय के रूप में प्रस्तुत किया और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ ताज परिसर में भ्रमण किया। उनके इस दौरे ने न केवल धार्मिक अनुयायियों में उत्साह पैदा किया बल्कि विवादों को भी जन्म दिया। ओम नमः शिवाय, बहुत आनंद आया। आज भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर तेजो महालय का दर्शन हुआ। पहली बार एक बार आए थे, रोक दिया गया था। ये भगवान शिव का बहुत पुराना मंदिर तेजो महालय है। आज यहाँ पहुँचते ही रोम रोम से ओम नमः शिवाय की आवाज़ आने लगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा संवैधानिक रूप से। ऐसा भोलेनाथ का आशीर्वाद। परमहंस आचार्य ने ताजमहल को लेकर विवादित बयान देते हुए इसे एक हिंदू मंदिर बताया जो उनके अनुसार भगवान शिव को समर्पित है। उन्होंने दावा किया कि इस भवन को तेजो महालय के रूप में जाना जाता था और इसे मुगल काल में जबरन मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ताजमहल को लेकर इस प्रकार की विवादास्पद धारणाएं पहले भी कई बार उठाई गई हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इतिहासकारों ने इन दावों को बार बार खारिज किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेल्फग्राम पार्क में और यहाँ पर परमहंस आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करेंगे कि किस तरह यहाँ आज आप ताजमहल आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है। जैसे राम मंदिर को लोग कुछ दिन बाबरी मस्जिद कहते थे, बड़ा लंबा विवाद चला। अंत में उसका निर्णय आया कि वह बाबरी मस्जिद नहीं, वह जो है भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ मंदिर बना। उसी तरह से यहाँ कुछ जो आक्रांता लोग आए, लोगों ने विकृत किया कि यहाँ जो है तो ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है। तो जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो विकृतियाँ हुई है, अब समय है कि जो सही इतिहास है उसको बताया जाए। तो हम साधु संत जो है वही काम कर रहे हैं, जो वास्तविकता है, सही इतिहास है, उसको बता रहे हैं। पिछली बार हम आए थे, धर्मदंड की वजह से रोक दिया गया था। अब इसके बाद ईसाई चीफ ने क्षमा मांगा। उन्होंने कहा कि हमें भगवा और दंड से कोई आपत्ति नहीं है, आप आ सकते हैं। तो फिर जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। परमहंस आचार्य का यह बयान तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब उन्होंने ताजमहल के निर्माणकर्ता मुगल सम्राट शाहजहां पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें बलात्कारी बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था। इस टिप्पणी ने मीडिया और राजनीतिक जगत में भूचाल ला दिया है। एक बार मैं आया था तेजो महालय, तो ये धर्मदंड होने के नाते हमको रोक दिया गया था। बाद में फिर हमारे कई समर्थक आए और कई लोग जो है धर्मदंड लेके गए थे। तो ये प्राचीन शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, और इसीलिए ये विश्व का 7वां अजूबा और प्रेम की निशानी माना जाता है। क्योंकि शाहजहां तो बलात्कारी था, वो अपने बेटी से बलात्कार करता था। शाहजहां की बेटी जहांआरा थी, उससे वो जो है तो शादी कर लिया था। तो इसलिए उसका नाम लेना जो है ये बहुत बड़ा कलंक है। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और हम लोग अभी आए हैं दर्शन करने के लिए। और इसके बाद हमको ईसाई चीफ ने हमसे क्षमा भी मांगा था। ईसाई चीफ ने कहा था कि आप कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूं, भोलेनाथ का दर्शन करूंगा और भगवान की कृपा से कुछ अच्छा होगा। परमहंस आचार्य ने मुस्लिम महिलाओं से हिंदू धर्म की बात करते हुए हिंदू धर्म में प्रवेश की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह घर वापसी की प्रक्रिया है जिससे महिलाएं मुस्लिम हिंदू धर्म में अपना वास्तविक जन्म पुनः प्राप्त कर सकती हैं। उनके अनुसार कई मुस्लिम महिलाएं हिंदू पूर्वजों की संतान हैं जो जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हुई थी और अब समय आ गया है कि वे अपनी पुरानी पहचान वापस पालें। हिंदू लड़की कोई भी लव जिहाद के चक्कर में फंसती है तो समझ लीजिए जीते जी वो जहन्नुम में चली जाती है। और अगर कोई मुस्लिम लड़की घर वापसी करके अगर वो सनातन में आती है तो उसको जीते जी जो है तो समझिए जीते जी जन्नत और स्वर्ग मिल जाता है। क्यों? एक तो 3-4 बीवी का चक्कर नहीं रहता है। इसके बाद वो जब वहाँ जन्नत में जाएंगे तो वहाँ वो जो 72 हूरें रहेंगी, एक आदमी रहेगा तो उनको और दिक्कत होगी। तो सनातन में तो बहुत अच्छा है, सनातन में देवी का दर्जा है। तो कोई भी महिला जो सनातन में, हमारे यहाँ नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ की नारी का सम्मान, जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ है। पुरुष से ज़्यादा सम्मान यहाँ जो है तो नारी समाज का है। इसलिए अगर कोई भी मुस्लिम महिला अगर हिंदू बनती है तो उसको जीते जी स्वर्ग है। कुछ समय पहले भी परमहंस आचार्य उस वक्त विवादों में आए थे जब उन्हें ताजमहल में प्रवेश से रोका गया था।
तब उन्होंने अपने धर्मदंड के साथ ताजमहल के भीतर जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति नहीं दी। इस घटना के बाद आचार्य ने ताजमहल को शिव मंदिर बताने की बात को और जोर शोर से उठाया था। हालांकि आगरा में ताजमहल का दौरा इस बार बिना किसी विवाद के संपन्न हुआ, लेकिन आचार्य के बयानों ने विवादों को नया मोड़ दे दिया है। फिलहाल परमहंस आचार्य का यह दौरा और उनकी विवादित टिप्पणियां राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो ये हमारे साथ थे परमहंस आचार्य जी, जो जो अयोध्या से आए हैं, और उनका कहना है कि जिस तरह से ताज का दीदार करने आए हैं, हालांकि ताजमहल और तेजो महल को लेकर काफ़ी समय से जो विवाद चला आ रहा है, उसको एक बार फिर परमहंस आचार्य ने ताजमहल पर आकर हवा दे दी है। अपने साथी राहुल के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।